हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। आज का जो टॉपिक है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं रखा ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन। बिकॉज आपके अगर इंट्यूशन काम नहीं करता है तो फिर इट्स डिफ़िकल्ट राइट टू फाइंड द प्रॉपर आंसर। सो यहाँ पे मैं 2 पाइल देखूँगी, आज 2 नंबर रहेगा। टॉपिक मैं पहले बता देती हूँ, जो कि है कौन सा डोर आपके लिए बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स कोई डोर आपके लाइफ में बहुत जल्द ओपन कर रहा है, एंड आपके लाइफ में कौन सी डोर ओपन होने वाले हैं। सो 2 नंबर यहाँ पे मैं बोलूँगी, 1 इज़ 11 एंड 22। सो यू पिक 11 और 22, आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको पिक करें टू नो विच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। ओके, एंड इट्स ऑल हैपनिंग बाय द यूनिवर्स। इट्स नॉट लाइक डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशंस है तभी आपके लाइफ में हो रहा है, बट आई एम सीइंग दैट इट्स ऑल अ ब्लेसिंग्स काइंड ऑफ डोर। ओके, सो यू प्लीज पिक इन बिटवीन नंबर 11 and 22. Okay, I will use this deck today. So let's start with number 11. Whoever choose number 11, which door is opening for you in upcoming days? One card just flew out, and that is the star. I will pick it. See, the star is all about your manifestations. So जिन लोगों ने नंबर 11 सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि ऐसा कोई चीज़ जो आपसे काफ़ी दूर में है और आप बहुत ज़्यादा अटैच हो कि ये चीज़ तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, होता है ना एक अटैचमेंट। लुक एट दिस गर्ल कि इन्होंने एक इसको पकड़ के रखा है ना, इस रस्सी को। यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग दैट मैनिफेस्टेशंस इन योर लाइफ, एंड समथिंग रिलेटेड टू योर हीलिंग। आपको पता होगा कि कौन सा पार्ट है आपके लाइफ में जिसको हील होने की ज़्यादा ज़रूरत था, एंड आई एम सीइंग कि दैट्स विश इज कमिंग टू फ्रूटेशन। ओके, लेट मी पिक सम अदर कार्ड्स। समथिंग रिलेटेड टू योर विश, आपने कोई विश मांगी थी और ये वही है। ओके, आई थिंक आपके मैरिज, आपने किसी पर्सन के साथ काफ़ी समय तक, या इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट मैरिज। या 10 of Pentacles, 9 of Wands, the Devil, 6 of Pentacles. ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग, आपने काफ़ी समय से किसी पर्सन के साथ किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के साथ आपने मैरिज मैनिफेस्ट किया था गाइस, और काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, एंड देन आई एम सडनली सीइंग कि आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन आ रहा है फ्रॉम दैट पर्सन। कम्युनिकेशन फॉर मैरिज ऑफर। वाओ, it's very beautiful, and also I'm just seeing 10 of Pentacles here, King of Wands, 9 of Pentacles. It's your energy, I think. आपने डिटैच हो गया, oh my god, oh my god. You are focusing on you, I think. Pile number 1, yeah, your फोकस ऑन योर सेल्फ। आपने एक्सेप्ट कर लिया है चीज़ को, कहीं ना कहीं आपने सरेंडर कर दिया है। you are okay that okay, if the person I love is not there, then let me focus on myself. अपने काफ़ी समय तक गार्डेड भी रहे हैं, एंड नाउ व्हाट आई एम सीइंग दैट आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है।
एंड दैट पर्सन्स एनर्जी सीम्स लाइक कि ये इतना अच्छा कैसे कर रही है, मतलब इट्स गुड एनर्जी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो एंड द पर्सन इज़ नाउ रेडी. सो बेसिकली द होल सिचुएशन इज़ अबाउट सरेंडरिंग. आपने मैनिफेस्ट किया, आपने वेट किया एंड देन यू जस्ट सरेंडर्ड कि ओके जो भी होगा देखते हैं. एंड आई एम सीइंग दैट विद दैट ब्यूटीफुल एस ऑफ सोर्ड्स दैट आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बहुत दिखते हैं. पहले आप इसके भी मतलब पता करने की कोशिश किए हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और आपको हर जगह में यही बोला गया है कि दैट इज़ द पर्सन, रीयूनियन होगा. बट आपने वेट कर करके थक चुके हैं एंड देन यू जस्ट ओके फू, सो लेट इट गो, देखते हैं जो भी होगा देखते हैं. एंड यू जस्ट फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस. एंड विच डोर इज़ ओपनिंग गाइज, आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में एक कम्युनिकेशन आएगा एंड द कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम ए पर्सन हु इज़ कम्प्लीटली मतलब आपके लिए जो सब कुछ करने के लिए रेडी है. एंड आई थिंक यू नो दिस पर्सन वेरी वेल. यहाँ पे अगर देखा जाए कप्स, पेंटिकल एंड वंस, 3 एनर्जीज देयर. पहले अगर आपके पर्सन पर्टिकुलर एक ही एनर्जी में रहते थे, मे बी इट्स ऑल अबाउट लव और इट्स ऑल अबाउट पैशन, बट नाउ दिस पर्सन इज ऑल अबाउट 3. द लव, पैशन, स्टेबिलिटी इज देयर बिकॉज हेयर इज़ द रीज़न दैट इज़ यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. आपने खुद के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है. आप इसको इनर वर्क कह लो या फिर हीलिंग कह लो. आई टोल्ड यू समथिंग रिलेटेड टू हीलिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये कार्ड आया था विच इज़ द स्टार. सो आपने बहुत अच्छे से खुद की हीलिंग की है, इनर वर्क किए हैं एंड द रिजल्ट इज़ कमिंग. वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. और जिन लोगों के लिए है नहीं, जो लोग अभी भी यू नो पास्ट को सोच के रोते तड़पते हैं, उनके लिए भी एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि अगर आप अच्छे से अपनी इनर वर्क करते हो ना, सो दिस इज़ द रिजल्ट यू कैन गेट. वेरी ब्यूटीफुल. ओके, सो जिन लोगों ने नंबर 11 सिलेक्ट किया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी दैट. थैंक यू गाइज. आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि किसने सिलेक्ट किया है, किसके साथ ये रेजोनेट होता है, किसने सरेंडर कर चुके हैं एक्चुअली. ओके, एंड प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मेरे से मेल कर सकते हो. मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, सो मूव टुवर्ड्स कि जिन लोगों ने 22 सिलेक्ट किया है, आपके लिए यूनिवर्स कौन सी डोर ओपन कर रही है. लेट मी चेक दैट. Seven of Pentacles, the Sun and the Fool, 3 of Swords, 10 of Pentacles. Okay, we'll pick 2 cards, 6 of Pentacles and 8 of Wands. Okay. ओके, सो अगर पाइल 1 रिज़ल्ट है तो पाइल 2 रिज़ल्ट आने से पहले जो काम करना पड़ता है ना, वो डोर. पाइल 1 का ऐसा है कि वो आपका जो फेज़ है ये कंप्लीट कर चुके हैं और उनको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, और आप जा रहे हो उस फेज़ की तरफ विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट. सो पाइल नंबर 2, कौन से डोर आपके लिए ओपन होने वाले हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स. डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू योर हार्ट ब्रेक्स, और आपने उसके बाद भी काफ़ी हद तक मैनिफेस्ट किया. जिन्होंने आपको हार्ट ब्रेक किया है उसी को मैनिफेस्ट करते रहे. और नाउ अभी आपको ये समझ में आ चुका है कि सरेंडर क्या होता है. यहाँ पे द सन एंड द फूल, बोथ पर्सन आर ट्राइंग टू बी फ्री. आप लुक एट दिस फूल. ये जो फूल है उनके हाथ में ना एमेथिस्ट है. ये खुद की हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरेंडर फाइनली कर चुके हैं. देखो आगे पीछे ये छोड़ दिए, जो होगा यूनिवर्स देख लेंगे. एंड लुक एट दिस सन. द सन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं.
सो आपको बहुत बार ये बोला गया होगा कि आप मैनिफेस्ट सही तरह से कर रहे हो, लेकिन आपको अभी सरेंडर करने की ज़रूरत है, लेकिन आप ये कर नहीं पाते हो। आप कभी ना कभी फिर से वेटिंग मोड में चले जाते हो, आपके जो पर्सन है उनके बारे में फिर से पता करने की कोशिश करते हो, कभी ना कभी सोचते हो। यस, सो फाइनली आप वो मोड पे चले जाओगे जो आपको सभी यस, आपका वेटिंग मोड ख़त्म होगा। कौन सा डोर आपके लिए ओपन हो रहा है? फाइनली आप खुद के सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में एंड खुद के हीलिंग में फोकस करोगे। और इसके साथ साथ जो डोर आपका ओपन होगा वो है द डोर ऑफ हैप्पीनेस एंड द डोर ऑफ हीलिंग। यहाँ पे द 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई कैन से कि आप हमेशा से किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किए हो जिनके साथ आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, और आप चाहते थे कि वो पर्सन आपकी तरफ एक स्टेबिलिटी लेकर आए, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। तो आपने मैनिफेस्ट करते रहे हाईली, आप लोग हाई, मुझे चांसेस दिखते हैं आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, और आप चाहते हो कहीं ना कहीं कि ये जो पर्सन है ये आपके तरफ आए। आप वेट काफ़ी किए हो, मतलब जितना आई थिंक कोई वेट कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा इट्स अबाउट लव। अपने जितना वेट हो सकता है उससे ज़्यादा वेट किए हैं। एंड आपको बोला गया है, बहुत जगह में बोला गया सरेंडर कर दो और सेल्फ लव में फोकस करो, सरेंडर कर दो सेल्फ लव में, और आपने कर नहीं पाए। बट फाइनली दिस इज़ द हाई टाइम। आई एम सीइंग कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक अवेकनिंग लेकर आ रहा है, एक समझ लेकर आ रहा है कि जो आप चाहते हो उसको पाने के लिए आपको सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में फोकस करना है, और उसको पाने के लिए आपको सरेंडर करना ही है। देयर इज़ नो अदर चॉइस। और फाइनली आप ये चीज़ को समझ रहे हो, मैं देख सकती हूँ। येस, द एम्प्रेस इज़ हेयर। सो फाइनली आप सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में जा रहे हो, और एक खुद के लाइफ की एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आप रेडी हो रहे हो। और अगर पहले मैं देख सकती हूँ कि आप इस तरह का एनर्जी में रहते थे कि हाँ मैंने तो सरेंडर कर दिया, और फिर 2 दिन बाद उसी एनर्जी में चले गए, फिर से सरेंडर, फिर से, मतलब एक ऑन एंड ऑफ, सरेंडर भी ऑन एंड ऑफ चल रहा था आपका। ऐसा मुझे दिखता है कि सरेंडर तो हो रहा था आपका, लेकिन फिर से 2 दिन बाद आपके अंदर वही चीज़ आ जा रहा था। लेकिन फाइनली आपके लिए यूनिवर्स एक डोर ओपन कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लुक एट दिस सन, एंड यहाँ पे भी सन ही है। तो आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, सरेंडर कर दोगे, सेल्फ केयर में, सेल्फ लव में आओगे। ये है आपका डोर, और ये डोर एक हीलिंग का डोर ओपन करेगा जो आई थिंक इन ए लॉन्ग रन ये रिलेशन को हील करेगा। अभी तो फिलहाल आप सेल्फ लव में फोकस करते हुए सरेंडर करते हुए मुझे दिखते हो, विच इज़ वेरी गुड एनर्जी। ओके, सो ये था आपकी रीडिंग। जिन लोगों ने 22 सिलेक्ट किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना किसने सिलेक्ट किया है, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो मुझे मेल करना। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच।